मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, आज हमारे साथ मुमरा के मुद्दों पे बात करने के लिए बेहद खास मेहमान है शब्बीर खान, जो कलवा मुमरा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है। आइए हम उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे मुमरा के मुद्दों पे। तो शब्बीर भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा बहुत टाइम्स शुक्रिया। में। सर, जैसे कि आप भी जानते हैं कि बारिश, जून का महीना चल रहा है, बारिश एकदम सर पे है। लेकिन अगर मुमरा के नालों की बात की जाए, चाहे वो मुमरा हो या कौसर, जितने भी नाले हैं वो अब तक का साफ नहीं किए गए हैं। मनपा प्रशासन उसको लेकर लापरवाही बरत रहा है। और देखने में तो ये भी आ रहा है कि मजबूर होकर जो नगर सेविका है वो खुद नाले के अंदर उतर के नाला साफ करने पे मजबूर है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो अभी तक का मनपा प्रशासन जो नालों की साफ सफाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोइन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। और बहुत ही खुशी की बात है कि आप मुमरा के कचरे के पीछे पड़ गए हैं। मैंने अभी हाल ही में आपका वीडियो देखा, रशीद कंपाउंड में आप जो है लोगों से घर घर जाकर बात की और फिक्र है, चिंता है। देखिए, कोई भी मसले का हल हमको उसके बैक से देखना पड़ेगा कि मसले का हल क्या है। कॉरपोरेशन खुद जो है वो कचरा साफ नहीं करती, कॉरपोरेशन किसी को ठेका देती है, कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेका दिया जाता है वो कचरा साफ करने के लिए, और उसका एक बजट पास होता है, बजट पैसा दिया जाता है। और मोस्टली ये होता है कॉरपोरेशन में कि इस साल का पैसा अगले साल मिलेगा। और इनकी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी मजबूरी ये रहती है कि जब तक उनका पेमेंट मिलता नहीं है तब तक वो काम करते नहीं है। तो अभी इस साल जो देरी की वजह यह है कि कॉरपोरेशन के पास उतना बजट नहीं है पास करने के लिए। और कॉन्ट्रैक्टर से कहा जाए तो कॉन्ट्रैक्टर का बोलना यह है कि हमको हमारा पिछला पेमेंट नहीं मिला है तो अगला काम किस लिए करें। तो हम सब जो है वो मिल के इस मुद्दे पे चिल्लाते हैं कि साफ हुआ नहीं, साफ हुआ नहीं, लेकिन जो साफ करने वाला उसके पास कौन जाता है, उसकी क्यों नहीं सुनते। कॉन्ट्रैक्टर से बैठ के बात करो कि भाई काम क्यों नहीं, टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया, तूने उठा लिया, तेरी कैपेसिटी है कि नहीं है, तेरे को साफ करना चाहिए था। तो ये जितने मुमरा के नेता अभी जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, या कॉरपोरेटर बेचारे जो है, कॉरपोरेटर खुद से साफ नहीं करेगा। कॉरपोरेटर जो है वो एक मीडिएटर होता है कॉरपोरेशन और पब्लिक के बीच का। वो पब्लिक के कामों को ले जाकर गिनाएगा कॉरपोरेशन को कि कॉरपोरेशन ये करना करना कॉरपोरेशन को है। कॉरपोरेशन जो है वो ठेका देती है। तो अब ये पूरा सर्कल आपको समझना पड़ेगा। आपको ठेकेदारों से बात करना पड़ेगा। ठेकेदार लास्ट में ये बोलते हैं कि हमारा पेमेंट नहीं मिला, हम कैसे क्या करें। तो ये समस्या बड़ी है, आम आदमी के बस की है नहीं। तो वो कचरा ऐसे पड़ा रहेगा? नहीं, पड़ा तो नहीं रहेगा, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बारिश से पहले शब्बीर भाई, ये हर साल की यही कहानी ऐसा देखने में आया कि एकदम लास्ट मोमेंट के ऊपर है ना, नालों को साफ किया जाता है, वो भी आधा अधूरा साफ करके छोड़ दिया जाता है। पूरी तरीके से सफाई भी नहीं हो पाती है। अभी पिछले साल तो चलो बारिश एक महीना पहले शुरू हो गई थी, लेकिन अब की तो उनके पास समय था, वो चाहते तो समय रहते ही कचरा साफ करवा सकते थे। लेकिन अभी भी वो जाग नहीं रहे नालों की सफाई को लेके। देखिए, जब तक होगा वही, जब पानी है ना फिर बाहर आएगा, नाला जाम होने की वजह से फिर लोगों के घरों में जाएगा, दुकानों में जाएगा। जब तक मुसीबत हमारे सरों पे आके खड़ी नहीं होती तब तक हम जो है वो जागते नहीं है, और जब तक करते नहीं है। आप इंतजार करिए, हो सकता है मानसून 15-16 तारीख तक आएगा। जैसे बारिश आएगी सारी गवर्नमेंट के जो है वो कमेटियां एक्शन में आएंगी, नाले भी साफ हो जाएंगे और सब चीज़ें साफ हो जाएंगी। लेकिन मैं इससे पहले मैं एक दूसरे पहलू पर भी एक नज़र डालना चाहूँगा। हम मुसलमान हैं, हमारा दिन में है कि सफाई जो है वो आधा हमारा ईमान है। बिल्कुल, साफ सफाई से हमको रहना है। बिल्कुल। आपके ही नाले क्यों भर जाते हैं? आपके बगल में दीवा है, आपके बगल में कलवा है, कलवा में तो इतना कचरा नहीं रहता। हर घर में काम वाला आता है, झाड़ू वाला आता है, आपका कचरा लेके जाता है। तो 4-6 महीने में आपके नाले पूरे कचरों से क्यों भर जाते हैं? हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल। हर जगह कचरे क्यों? हमारे जस्ट बगल में कलवा भी शहर है, वहां भी कोई बहुत अमीर लोग नहीं रहते हैं, वहां कोई बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं हमारी। लेकिन एक सोच होती है कि मेरा कचरा कहाँ जाएगा। हम 4 माले की बिल्डिंग में रहते हैं, हमने खिड़की खोला पीछे फेंक दिया, वो खिड़की खोले पीछे फेंक दिए, हमारे नाले भरे रहते हैं। पूरे थाना जिले के अंदर आप जाके देख लो, कोई नाला सफाई का रोना नहीं रोता, और उनके नाले सफाई उतने कचरे रहते हैं। ये सिर्फ मुमरा में क्यों है? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? हम अपनी बिल्डिंगों के अंदर सफाई वाला रखें, अपने सफाई जो कचरे को है वो जो फिक्स जगह है वहाँ पर ले आके डालें। हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने नालों को साफ रखें, अपनी जगहों को साफ रखें।
सिर्फ सारी चीज़ें हम ढकेल देते हैं कॉरपोरेशन के अंदर। जब तक हमारे खुद के अंदर बेदारी नहीं आती है, ये मामला कभी ख़त्म नहीं होने वाले। और मुमरा में पानी का जो शॉर्टेज है उसको लेके शबीर भाई क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे इलाके मुमरा कौसा के जहाँ पे पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो विरोधी पक्ष नेता है अशरफ शानू पठान, उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब से मुलाकात की थी और उन्होंने 50 MLD पानी बढ़ाने की उनसे मांग की थी। तो कैसे देखते हैं ये पानी का जो संकट गहराया हुआ है इस समय, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? इस मुद्दे पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, मेरा स्टैंड क्लियर है कि जब हमारी 50,000 की आबादी थी तो मुमरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आबादी थी वो 50,000 के हिसाब से थी, और अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा था वो 50,000 के हिसाब था और आबादी हमारी 5 लाख पे पहुंच गई थी। जब 5 लाख का गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया तब हमारी आबादी जो है वो 10 लाख पे पहुंच गई। जैसे जैसे हमारा इंतज़ाम होता है उसकी आबादी हमारी दुगनी हो जाती है। आज भी आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल है कि आज हमारे यहाँ वोटर्स कितने हैं, 2,80,000, 2,75,000। आबादी हमारी कितनी है? हमारी 15 लाख से 17 लाख की आबादी है। बिल्कुल। जब तक ये आबादी गवर्नमेंट की नज़र में आएगी नहीं, जब तक ये सेंसेक्स में आएगी नहीं, जब तक गवर्नमेंट समझेगी नहीं कि इस इलाके में कितने लोग रहते हैं, 1 मीटर पे कितना रेशियो है, 1 किलोमीटर में कितना रेशियो है, गवर्नमेंट को जब तक ये पता ही नहीं होगा कि इस इलाके में कितने लोग रहते हैं तो उनकी ज़रूरतें उनको कैसे पता चलेगी? पानी का हो गया, ड्रेनेज का हो गया, लाइट्स के हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम उस वक्त तय किया जाता है कि आपकी आबादी के हिसाब से गवर्नमेंट स्कीम डालती है। गवर्नमेंट की नज़र में आज भी हम 2.5 लाख 3 लाख की आबादी या 5 लाख की आबादी पहुँचे हैं, एक्चुअल आबादी हमारी 10 लाख की है। तो जब तक हमारे डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होंगे, जब तक हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जब तक हमारे सारे डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे, तब तक ये समस्याएं कभी हल होने वाली नहीं है। जिस दिन आबादी आज अभी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है कि हो सकता है महीने 2 महीने में हमारे सेंसेक्स हो जाएंगे, हमारी आबादी उभर कर सामने आएगी, उसके हिसाब से गवर्नमेंट फैसले करेंगे। आप तब तक कितना भी मांगते रहो, जब तक आपकी आबादी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं आएगी तब तक गवर्नमेंट न पानी बढ़ाएगी न लाइट बढ़ाएगी। शबीर भाई, आपको कलवा मुमरा विधानसभा का अध्यक्ष बन के लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। तो अगर मैं पूछूं कि ये पिछले 1 महीने के अंदर पार्टी आपके अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी में और संगठन में कितना बदलाव आया, कितना उसके अंदर मतलब चेंजेस आया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहली चीज़ तो ये कहना चाहूँगा कि इस ऑफिस में मेरा ख्याल 20 साल से 18 साल हो गए यहाँ पर। इससे पहले भी आप ऑफिस में आए होंगे और आज आप आए हैं तो आपको बदलाव खुद नज़र आया होगा। बिल्कुल, बदलाव तो नज़र आएगा, लोगों के अंदर भी, ऑफिस के अंदर भी और बाजार में भी लोगों के अंदर लोग जुड़ रहे कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कहने का मकसद वही है कि इससे पहले भी आप आए थे, आज आपने देखा होगा कि कुछ डेली 2-4 लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और साफ तौर से कहना चाहूँगा, बहुत सी पार्टियों से लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, वो आना चाह रहे हैं, लेकिन वो देखना चाह रहे हैं कि पहले किस तरीके का टेम्पो समाजवादी का बनता है, उसके बाद हम शामिल होंगे। तो बहुत से लोग रास्ते में हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है मैं एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, आसिम भाई को बुला के लोगों को पद देना शुरू करूँगा तो लोग समझ जाएंगे। अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। हफ्ते 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह एक हम आसिम भाई को बुलाने वाले हैं और हम पद ग्रहण का जो है वो एक समारोह करने वाले हैं। देखिए, 1 महीने के अंदर हम जमीन पे उतर के अभी तक हमने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि हमारा संगठन नहीं था। किसी भी काम को करने के लिए आपको संगठन चाहिए। तो जो मैंने महसूस किया कि आसिम भाई से और समाजवादी से लोग मोहब्बत रखते थे, लेकिन कुछ वजहों से लोग दूर हो गए थे। तब उन लोगों को वापस लाने में कुछ वक्त लगेगा, उन लोगों से कांटेक्ट करना, उनसे जाके मिलना, वो सब काम हो रहा है। और इसी बीच में जब मैं पार्टी में आया था तो मैंने एक स्लोगन दिया था कि चला अपन मराठी शिकूया। उस वक्त आपने देखा होगा कि बहुत से जो है गवर्नमेंट के साथ में और लोगों के साथ में लड़ाई झगड़े, मारपीट, टैक्सी और इनके साथ में था कि मराठी जुबान को लेके। तो हमने एक कोशिश की थी कि मराठी अपने लोगों को सिखाएं। तो उसके बाद से हमने बाकायदा इसका फॉलो अप लेके गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज, आप देख सकते हैं कि हमारा शासन परिवहन विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था और कोकण, ये सारी चीज़ें जो है इससे एफिलिएशन करके हमने पूरे मुमरा के अंदर 2 सेंटर्स को डाले हैं। ये सेंटर्स के एड्रेस हैं। कल इंशाल्लाह इसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और रिक्शा ड्राइवरों को ये पेपर बांटे जाएंगे कि 2 सेंटर्स हमने खोले हैं, जिसकी बाकायदा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज जो है वो सर्टिफिकेट आपको 2.5 महीने के बाद मिलेगी। और आपको ये बता दूं आपके माध्यम से कि 15 अगस्त तक ये फ्री है।
आप जहाँ सीखना चाहते हो, जहाँ सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, उसके बाद में ये फ्री नहीं रहेगा। और 15 अगस्त के बाद ये प्रताप सरनाईक जी का कहना है कि 15 के बाद ये कंपलसरी हो जाएगा। आप कहीं भी आरटीओ के अंदर जा रहे हैं, विदाउट सर्टिफिकेट ना आपको लाइसेंस मिलेगा, ना गाड़ियों का काम होगा। तो ये सर्टिफिकेशन मराठी सीखा हुआ ये कंपलसरी है। वो मुमरा, शिल और कौसा के अंदर इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ आज़मी फाउंडेशन के नाम पे, जो मेरी एक संस्था है आज़मी फाउंडेशन, उसके थ्रू ये काम होना है और सर्टिफिकेशन इंशाल्लाह हम ही करेंगे। तो ये मुमरा के अंदर हमने एक बड़ा काम किया है कि ये पहल सिर्फ हमको मिली है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज जो है सर्टिफिकेट ऑफ कोर्सेज हम इंशाल्लाह चालू करने जा रहे हैं। तो फिलहाल हम ये काम कर रहे हैं और जैसे ही हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा, बकरा ईद के अंदर हमने एक पूरी टीम वर्क को लेके मुमरा पुलिस स्टेशन, डाइगर पुलिस स्टेशन, टीएमसी, दीवा प्रभाग समिति, मुमरा प्रभाग समिति, टोरेंट पावर, सब जगह से हमने जाके मुलाकात की थी। उनके बाद उनको समस्याओं को बताया कि क्या क्या है, उन्होंने फिर हमको लेटर दिया। तो ये सब काम जो हम कर सकते हैं वो काम हम कर रहे हैं। दूसरा, हम अपने संगठन पे मेहनत कर रहे हैं। जल्द ही इंशाल्लाह अपने संगठन को पूरा करके हम फील्ड में उतरेंगे। मतलब संगठन जब पूरा मतलब मजबूत हो जाएगा तो आप फिर सड़क पे उतरेंगे मुमरा मुमरा के नए मुद्दों चेहरे को हमारे लेके। साथ में आने वाले हैं। हमारी मीडिया की पूरी टीम लगभग तय हो चुकी है और हमारी एडवोकेट की एक सेल है, डॉक्टर के सेल है, लगभग सारे लोगों से बातचीत चल रही है। ये सब लोग जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तब हम मुमरा के मुद्दों को लेकर उन मुद्दे पे इंशाल्लाह काम करने उतरेंगे। शब्बीर भाई, मुमरा के मुद्दों की बात हो रही है तो मुमरा में ट्रैफिक का भी एक बड़ा मुद्दा है और उसके साथ ही जो हॉकर्स है वो भी एक बड़ा इशू है। हॉकर्स की वजह से लोगों का ऐसा कहना है कि ट्रैफिक जो जाम होती है कहीं ना कहीं उसका कारण जो है ना हॉकर्स को मानते हैं। आप कैसे देखते हैं इन दोनों मुद्दों को? मुद्दा तो बड़ा है। जैसे मैंने बताया कि मुमरा की आबादी बहुत स्पीड में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती जा रही है। मुमरा का जो जोग्राफियल देखेंगे, आप देखेंगे तो एक तरफ खाड़ी है, एक तरफ पहाड़ी है, बीच में एक ही रोड है जो मुमरा को आर से पार लेके जाता है। तो सारा ट्रैफिक जो है उसी रोड पे आ जाता है। तो ये जब तक इसको इंटरसेक्ट करने वाले अंदरूनी रास्ते जब तक वो चालू नहीं होंगे, एक रास्ता अभी हमारे नेता साहब ने, अवार्ड साहब ने कोशिश करके बाईपास से खुलवाने की कोशिश की, अभी काम हुआ नहीं है लेकिन कुछ राहत हुई है। इसी तरीके से एक दो रोड जो है वो इंटरनल और चालू होंगे तो थोड़ा सा ट्रैफिक का जो है वो लोड कम होगा। रह गया हॉकर्स का मुद्दा, बहुत माजरत के साथ में कहना चाहूँगा कि हमारी एक मेंटेलिटी बन गई है कि हम घर से नीचे उतरें और हमको अपनी ज़रूरत के सारा सामान वहीं मिल जाए। ये सारी दुनिया में सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिम मोहल्लों में ही सिस्टम होता है। हर चीज़ का एक जगह, एक स्पॉट जो है वो तय होता है कि आपको मच्छी लेना है तो वो फला मच्छी मार्केट में ही मिलेगी। गोश्त लेना है, आप इवन बम्बई में देख लो, आपको गोश्त लेना है तो गोश्त बाजार जाना है, आपको नल बाजार जाना है, आपको कांदा खरीदना है तो वाशी में जाना है। मतलब जिंदगी को जीने के लिए हर चीज़ एक तय है। लेकिन हम मुसलमानों ने खासकर अपने इलाकों में तय कर लिया है कि मुझे जगह पे गोश्त भी चाहिए, मुर्गी भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, लोहा भी उसी जगह चाहिए, चप्पल भी वही चाहिए, सारी चीज़ें। तो ये समस्याएं हल होगी नहीं जब तक हमारी मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने कोशिश किया था मित्तल ग्राउंड के अंदर जो है वो हॉकर्स जोन डालने के लिए, वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं है। कुछ दिन दुकानें खुली, लोग वहाँ परचेसिंग करने जाने नहीं चाहते, लोगों को आदत है। तो जब आदत आपको है तो तकलीफ भी आप ही झेलेंगे। आप अगर बिल्डिंग के नीचे, अपनी बिल्डिंग के नीचे ही 4 रेवड़ी और 4 ठेले और 4 लगवा देंगे तो जाहिर सी बात है आप रोते क्यों? मसला आपका है। कोई ऐसा बिल्डिंग वाला नहीं है जिसके सामने जो इतनी छपरियां लग रही है या हॉकर्स लग रहे हैं वो बिल्डिंग वाले का उसमें कोई ना कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, या उसमें पैसा ले रहा हो या किराया ना ले रहा हो। जिसकी दुकान है उसी के आगे की छपरी है। तो जब आप पैसा कमाना भी वहीं से चाहते हो तो उसकी जो समस्याएं हैं, हज उसका इफेक्ट जो है वो साइड इफेक्ट है। तो हमारे इस कल्चर का साइड इफेक्ट यह है, वो झेलना पड़ेगा। जिस दिन आप इससे बरी हो जाओगे कि नहीं, एक जगह फिक्स किया जाए कि यहाँ पे चिकन मिलेगा, यहाँ मटन मिलेगा, यहाँ सब्जी मिलेगी, यहाँ तरकारी मिलेगी। ये आज पूरी दुनिया में आप देख लो, इंडस्ट्रियल जोन अलग बनाए जाते हैं, कमर्शियल जोन अलग बनाए जाते हैं। हमारे मुमरा के अंदर भी आई जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है, सब कुछ है, लेकिन कारखाने भी वही है, सब कुछ यही है। तो जब तक हम अपने माइंड को चेंज नहीं करेंगे, जब तक अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, ये चीज़ें तो रहेंगी। आज अगर हम उठाने, बहुत इजी बात है, कमिश्नर साहब के पास जाके बैठ जाएं कि भाई हमको रोड क्लियर चाहिए, वो 200 पुलिस वाले भेज दें, पूरे के पूरे हॉकर साफ हो जाएं, तो कल को यही लोग कहेंगे शब्बीर भाई 1000 लोगों की रोजी खा गए।
अब ये करें कि ये करें। सही। अच्छा शब्बीर भाई, मुमरा के अंदर सलाटर हाउस की मांग पिछले काफ़ी सालों से उठ रही है कि मुमरा में एक सलाटर हाउस होना चाहिए, लेकिन अभी तक का मुमरा को सलाटर हाउस नहीं मिला। और जिसकी वजह से मतलब जब भी बकरा ईद का त्यौहार आता है तो जगह जगह पे, बहुत सारी जगहों पे बकरा मंडी, कहीं बकरा मंडी लगती है, कहीं पाड़ा मंडी लगती है। अभी इस साल जो बकरा ईद का त्यौहार था, आपने भी देखा होगा कि कौसा वाई जंक्शन के नीचे, ब्रिज के नीचे जो बकरा मंडी लगी थी उस पर कई बार टीएमसी ने कार्रवाई करी। और क्योंकि ये कहा गया कि मतलब उन लोगों ने परमिशन नहीं थी, वो अवैध बकरा मंडी थी। मेरा सवाल ये है कि अगर है ना वो सलाटर हाउस बन जाता तो ये जो इधर उधर बकरा मंडी या पाड़ा मंडी लगती तो उसकी ज़रूरत ही महसूस होती दूसरी जगह बकरा मंडी या पाड़ा मंडी लगाने की। तो अब तक का जो सलाटर हाउस नहीं मिला है, वो मिलना चाहिए शहरवासियों को या नहीं मिलना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बुनियादी उसूल, बुनियादी हुकूक जो रहते हैं वो हर एक शहरी को मिलना चाहिए। उसमें सिर्फ स्लाटर हाउस नहीं है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, आपके पार्क्स हैं। लेकिन बहुत माजरत के साथ में, बहुत सॉरी के साथ में कहना चाहूँगा, इस 15 लाख की आबादी में आप मुझे एक मांग बता दीजिए जिससे स्लाटर हाउस की मांग किया हो। आप मोबाइल पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के आप मांग करते हो, उसका जो मांग करने का तरीका है, मेरे को पूरी मुमरा की हिस्ट्री में एक बता दीजिए कि जिसने जो है वो मांग की हो। उसका तरीका क्या है? देने वाले कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन नहीं देती तो कौन देता है? आपको हाई कोर्ट देता है। एक पिटीशन आज की तारीख में बता दीजिए कि हाई कोर्ट के अंदर पड़ी हो, ये वो मांग कर रही हो कि हमारे अंदर या हमको गार्डन चाहिए या हमको स्लाटर हाउस चाहिए। तो घर बैठ के मांगने से कुछ नहीं मिलता, आपको मैदान में आना पड़ेगा। आपको जो मांगने का तरीका है वो मांगना पड़ेगा। कितने लेटर आज तक कॉरपोरेशन में गए हैं कमिश्नर के पास कि हमको हमारा हक दिया जाए, हमको गार्डन दिया जाए या हमको जो है उस स्लाटर हाउस दिया जाए। जो लोग हैं, जिस तरीके से कारोबार कर रहे हैं, जो तरीक़ाकार है, जो सिस्टम में बैठता है, वो अपना काम कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि मांगनी है, मांग है। आप मेरे को एक लीगल मांग बता दीजिए कि किसी ने आज तक स्लाटर हाउस मुमरा का जाके मांगा हो, उसके प्रोसीजर के हिसाब से। जो उनका प्रोसीजर होता है, जो हाई कोर्ट में जाके आपको एप्लीकेशन करना है कि ये रिजर्वेशन के ऊपर हमको ये इम्प्लीमेंट कॉरपोरेशन से, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से करा के दीजिए। कौन सी मांग है? कहां पर मांग है? आप घर बैठ के कुछ भी मांगोगे, कुछ भी मिलेगा आपको। आज 22 मिलियन की पब्लिक 6 तारीख को रोड पे उतर रही है, तो ये हिंदुस्तान का पहला जो है ये एग्जाम्पल होगा कि अब तक जो सोशल मीडिया पे चलने वाला है इसको प्रैक्टिकल होने जा रहा है। अब आगे देखते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। अच्छा शब्बीर भाई, इन दिनों पूरे देश के अंदर गाय को लेकर राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। जैसे कि जो हिंदूवादी संगठन है वो गाय को राष्ट्रीय माता कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम समाज है वो जो हालात जो तनावपूर्ण बने हिंदू मुस्लिम के बीच में, उसको देखते हुए मुसलमानों ने बड़ा अच्छा फैसला किया है। उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अब जब उन्होंने मांग कर दिए तब बीजेपी के जो अलग अलग नेता है, जो जैसे कि बंगाल के जो पश्चिम बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है शुभेंद्र अधिकारी, उनका बयान कुछ अलग आ रहा है। और आसाम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत विश्व शर्मा, वो कुछ अलग बयान दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ है, उनका अलग बयान आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तीनों का जो बयान है वो आपस में मेल नहीं खाता है। तो ये जो गाय को लेके जो राजनीति इस समय गरमाई हुई है पूरे देश में, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पूरे तरीके से एकदम कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, बीजेपी देश चलाने में पूरी तरीके से फेल है। कोई डेवलपमेंट नाम की चीज़ हो नहीं रही है। ये सारे पॉलिटिकल टूल्स हैं। राम मंदिर एक टूल्स था, लोगों को बहकाने के लिए, सेंटिमेंट्स लोगों को जगाने के लिए। हमारे हमवतन भाई इसको कब समझेंगे वो पता नहीं, लेकिन बीजेपी जो है ये इसको टूल्स के तौर पे, एक पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पे इस्तेमाल करती है। एक मुद्दा लेके चली, 10 साल 15 साल चला, राम मंदिर बन गया, मुद्दा खत्म। अब उसके बाद क्या देश एकदम शांत हो जाना चाहिए? नहीं। उसके बाद दूसरा मुद्दा कुछ, तीसरा मुद्दा कुछ। आज के दौर का लेटेस्ट मुद्दा जो है वो उनका गाय का है। उसी तरीके से ऐसा मुस्लिम, हम चाहते हैं कि देश के अंदर भाईचारा बना रहे, देश के अंदर जो एकजुटता बनी रहे, तो हम कहीं टकराव की स्थिति ना हो। तो इसलिए वो जो बोलते हैं हम मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर यहाँ बनेगा,
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मुसलमानों ने ना चाहते हुए भी उसको कबूल किया। बिल्कुल। इसी तरीके से गाय उन्होंने अपना एक एजेंडा निकाला। आपने ही अभी 3 उदाहरण दिया है कि कहीं उसको मिथुन कहा जाता है कि खा लो, कहीं कहा जाता है कि 14 साल से ज़्यादा की उम्र के आप काट के खा सकते हो, कहीं कहा जाता है, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो माँ और बेटे का रिश्ता है तो उसमें सिद्ध करने की क्या ज़रूरत है। तो वो एक उनका मुद्दा था कि ये हमारी जो है वो गाय माता है। तो हमने आगे बढ़ के, क्योंकि एक जाति का हमको उदाहरण देना था और हमको जो है देश के अंदर एक समानता रखना था, हमने खुद आगे कहा कि आप जब इतनी उनको दिल से मानते हो तो आप राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दो। बिल्कुल। हम नहीं खाएंगे, आप भी उनकी सेवा करो और आप भी उनकी करो। तो अब उनके ऊपर ये उल्टा पड़ रहा है कि वो चाहते कुछ, क्योंकि वो ना गाय से उनको मोहब्बत है ना वो है, उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। अभी फिलहाल का वो एजेंडा ये है, कुछ दिनों के बाद ये भी खत्म हो जाएगा, फिर नई कोई चीज पैदा हो जाएगी। इसी तरीके से देश चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थे शब्बीर खान, जो समाजवादी पार्टी कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष है। इनसे हमने बहुत सारे सवालात किए मुमरा के मुद्दों को लेके, और दूसरा देश के मुद्दों पे भी इनसे हमने खुल के बातचीत की। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। अल्लाह हाफिज़।